स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। यहाँ पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की सारे एग्जाम स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है और इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगा। और उसमें आपकी फुल कोर्सेस मिलेगा फाउंडेशन में, और एनसीईआरटी की जो फाउंडेशन रहता है उसकी पूरी क्लासेस मिलेगी आपकी। ठीक है, चलो। तो जैसा आप सबको पता है, किसी स्टेट पीसीएस का किसी किसी का एग्जाम हो चुका है और किसी किसी का एग्जाम अभी बाकी है। जैसे एमपी पीसीएस का बात करो, ठीक है। एमपी पीसीएस का ये 26 अप्रैल को, ये 2026 की जो प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। 25 का नहीं बात कर रहे हैं, 2026 की। ये 2 अप्रैल, ये अप्रैल में हो चुका है, ठीक है। अप्रैल में हो चुका है एमपीपीसीएस का। और रहा ये आरपीपीसीएस का जो रहता है आरएएस जो रहता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसका एग्जाम बाकी है, लेकिन इसका प्री के एग्जाम हो चुकी है, ठीक है। और रहा आपका यूपीपीसीएस, ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट यूपीपीसीएस। इसका डेट की जो है, इसका डेट 6 दिसंबर में है। इसका दिसंबर में है, 6 दिसंबर में। तो इसका है। और बिहार पीसीएस का अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है, हो जाएगा इसका कैलेंडर, इसमें डेट है। हरियाणा पीसीएस का भी खत्म हो गया है। एचपीएससी हरियाणा पीसीएस का भी एग्जाम खत्म हो चुका है 26 अप्रैल को। इसका भी खत्म हो चुका है 26 को पीसीएल का। और किसी का रहा ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का, जीपीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस का, इसका भी एग्जाम खत्म हो चुका है 8 फरवरी में इसका खत्म हो चुका है, ठीक है। और झारखंड पीसीएस का एग्जाम में उसका डेट नहीं आया है, ठीक है। ये लेकिन ये जो यूपी पीसीएस का आपको बाकी है अभी, हाँ, इसका जो डेट है अभी कितना में, 6 दिसंबर 6 दिसंबर इसका डेट बाकी है, ठीक है। जो भी शुरू करना चाहते हैं और जिस अभी जो नया है, जो भी नया है, ठीक है, वो ये नहीं कि वो सीधा फाउंडेशन में घुस जाए। उनको पहले ये एनसीईआरटी की फाउंडेशन, एनसीईआरटी वो शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए आप फाउंडेशन में सीधा घुस जाओ। हाँ, एनसीईआरटी ओबी का नहीं, 23 का। वहां पे देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होगा। एक पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी, ये भी नया वाला में उसको किसी में कोई चैप्टर रिमूव कर दिया है। लेकिन ये जो पुराना है आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में, ये एक बार डाइवर्सिटी पूछता है, उसमें सब कुछ है, डिस्क्रिमिनेशन सब होता है। ये नहीं कि नया वाला, ये जो एनसीईआरटी का 2023, ठीक है। 2023 का आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। नया वाला नहीं, नया वाला में कुछ बाद में जो प्री के एग्जाम जो वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है, उस समय कि इम्पोर्टेंट चीजें उसमें जो ऐड करते हैं, उसी टाइम इसको यूज करते हैं कि नया एनसीईआरटी में उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो गया, उसमें सब ऐड करना है। लेकिन 2023 का एनसीईआरटी को भी याद रखना है ना, फाउंडेशन में सीधा घुस जाए, ठीक है।
आज पे फर्स्ट सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी एक हिंदी क्लासेस, एक इंग्लिश क्लासेस मैंने कर चुका हूँ। ये है ओनली हिंदी, ये है ओनली हिंदी मीडियम के लिए। हाँ, ओनली हिंदी मीडियम, नॉट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए ओनली कर दिया है मैंने, प्रीवियस क्लासेस में है अपलोड। ये ओनली हिंदी स्टूडेंट के लिए, ओनली हिंदी मीडियम की। हाँ, चलो। ये है हमारा पॉलिटी, जो राजतंत्र राजनीति शास्त्र, ठीक है। एनसीईआरटी नया 2023 की 23 बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इसका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका सभी पार्ट पार्ट रहता है। ये एक पार्ट 1 है, और ये क्लासेस के है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। मतलब इसका मतलब है क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, और 7 में इसका और थोड़ा, और 8 में और थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ये इसका तीनों होगा, ये सब पढ़ता है। फिर ये 9th और 10th में इसका पार्ट 1, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, 11 12 का। ये जो एक लास्ट में है, ये जो देश स्वाधीन होने के बाद, जो देश, हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद, हाँ, स्वाधीन होने के बाद जो राजनीति था भारत में, ठीक है, इसको ना के बराबर पढ़ना है। ये पढ़ेंगे तो हम 12th क्लास के लास्ट में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। इसको ना के बराबर पढ़ना है, इसको मैं बता दूंगा। चलो, क्लास इसकी, ये देखो, क्लास की के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। इसकी पहले, इसका चैप्टर का नाम है विविधता, विविधता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, विविधता, ठीक है। हाँ, विविधता को समझाना, विविधता को कैसे समझेंगे। विविधता का समझाना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। पहले तो ये विविधता का अर्थ क्या है, विविधता का अर्थ क्या है। विविधता का अर्थ लोगों के बीच में धर्म, भाषा, भोजन, उनका जो पहनने का स्टाइल है, उनका जो परंपरा होता है, जो पूजा वगैरह करते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हाँ, किसमें परंपरा अलग रहता है। देखिए, हमारे यूपी बिहार में और छत्तीसगढ़ में आधी आबादी में छठ पूजा मनाया जाता है। ये एक परंपरा है, ठीक है। ये हर किसी में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, साउथ में, जो दक्षिण क्षेत्र में जितने भी राज्य होते हैं, उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक परंपरा है। ये सभी, जैसे आपको दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें आपको मिलेगा पोंगल। ये भी उनका एक परंपरा है, उनका जो फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये आपको दो उत्तरी तरफ, जो हमारा नॉर्दर्न स्टेट जितने भी है, ऊपर उत्तर की तरफ, वहां पे दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुंबई, महाराष्ट्र में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हरियाणा में मिलेगा? पंजाब में मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। ये सभी, यही है डाइवर्सिटी। हाँ, तो एक लाइन में कैसे बताएंगे हम इसको। विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का अर्थ है लोगों के बीच धर्म, भाषा, भोजन, पहनावा,
त्योहार, परंपराएं और संस्कृति के आधार पर अंतर होना। ठीक है, समझिए पहले धर्म। हमारा इंडिया में बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, ये आगे बताऊंगा आपको। इंडिया में आठ 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 से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, जो मेनली मुख्य 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 8 धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में, हमारा भारत में। और भाषा आपको जैसे मेन है, जैसे बिहार और यूपी में हम लोग बोलते हैं भोजपुरी, और उसमें छोटे छोटे एरिया में हिंदी तो बोलते हैं, भोजपुरी तो बोलते हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, भाषा अलग अलग बोलते हैं। यही सब एरिया में मिला के, जैसे झारखंड में हो गया, कोई भोजपुरी बोलता है, झारखंड बोलता है, और बहुत कुछ जो गांव में झारखंड में सांथाली लैंग्वेज बोलते हैं, सांथाली। हाँ, ये सभी जो वेस्ट बंगाल में हर तरफ आपको बंगाल नहीं मिलेगा। मालदा जाओगे, मालदा में कुछ गांव वगैरह है, वो प्रॉपर बंगाली नहीं बोलेंगे। हाँ, वो मिलता जुलता बंगाली बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा बंगाली से थोड़ा अलग लैंग्वेज है। हाँ, वो तो मिलता जुलता सब में है। ये सभी सब मिला के 18,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, भाषा है इंडिया में, भारत में अंदर। और भोजन, खाना हमारा ये जो भोजन है ये भी अलग अलग होता है। जैसा हमारे बिहार में, यूपी में जो खाना मिलता है वो दक्षिण में मिलता है नहीं मिलता है। दक्षिण में इडली डोसा वगैरह वो मेनली प्रिपेयर करते, वो मेनली खाते हैं, उनका मुख्य खाना। जैसे राजस्थान चले जाओ, हमारा बाजरा की रोटी वो मेनली खाते हैं। हाँ, उनका घी बाजरा की रोटी, वो फूड के हिसाब से वो डिफरेंट रहता है। पहनावा, देखे जो मारवाड़ लोग होते हैं उसके ऊपर सर के ऊपर टोपी वगैरह वो ज्यादा पहन के रहते हैं, और केरला वगैरह में वो ज्यादा लुंगी। हाँ, तमिलनाडु के में लुंगी पहन के चल रहा है। हाँ, वही गाना हनी सिंह का लुंगी डांस, लुंगी। ये आपको हमारा जो उत्तरी स्तर में, उत्तराखंड में हमको वही टोपी वाला वो मिलेगा, उत्तराखंड में वो ज्यादा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको ज्यादा मिलेगा पहनावा। लेकिन ये आपको बीच में जो दिल्ली यूपी में बिहार में ये आपको नहीं मिलेगा। ये सभी ये पहनावा भी अलग अलग होते हैं। त्योहार जैसे बोला आपको, छठ पूजा हम लोग बनाते हैं, तो ये साउथ में नहीं बनाते हैं, दक्षिण क्षेत्र में वो बनाते हैं उनकी पोंगल। और केरला वाले अलग होते हैं, वो बनाते हैं ओनम, वो पोंगल नहीं बनाते हैं। इनका त्योहार अलग होता है, परंपरा है उनके हिसाब से, उनका परंपरा है अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे संस्कृत के हिसाब से वो रहता है। जैसे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, धर्म जैसे बोले आप, इंडिया में हिंदू धर्म के लोग हैं। मान लीजिए कोई ए है वो हिंदू है, बी है वो मुस्लिम है धर्म का, वो सी है और वो है सिख धर्म का, और डी है वो क्रिश्चियन धर्म का, ई है वो जैन धर्म का, है एफ है वो बौद्ध धर्म का। बहुत सारे धर्म हो गए, डिफरेंट धर्म है। तो ये एक डाइवर्सिटी है इस सभी। ठीक है, उसमें धर्म और भाषा, भोजन, संस्कृति, परंपरा आधार के पर लोगों के बीच पाए जाने वाली अंतर को कहते हैं हम लोग, जैसे आपको भी बताया। ठीक है, क्योंकि से बोलते तो धर्म जो हम बोले, ये भी आपको बोला, हिंदू है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। भोजन भी आपको तो अभी बताया, संस्कृति परंपरा उनका भी बताया, आधार पहनावा वो भी बताया, ये भी सभी डाइवर्सिटी। तो आते हैं मुख्य विविधता कितना प्रकार है, इसको ही बोलते हैं सभी विविधता। विविधता का प्रकार
मुख्य इसका दो विविधता रहता है। एक विविधता भारत में, एक विविधता का एकता, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। विविधता इंडिया में, भारत का विविधता ये पढ़ेंगे, और विविधता में एकता ये बाद में पढ़ेंगे। पहले समझो विविधता का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण, विविधता की मुख्य कारण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रभाव, ठीक है। ऐतिहासिक प्रभाव पहले समझो। किसी क्षेत्र का विविधता की आकार देने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। जैसे आप बहुत जैसे ये मैप है, इसमें कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया जो समुद्र के आसपास एरिया होता है। ये रह गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इधर आओ मुंबई। इस समय इधर क्या है, बंगाल सागर, इधर अरब सागर। हाँ, इधर रहता है बंगाल सागर, इधर अरब सागर जी। तो इस एरिया में जैसे आपको बोला ये कोस्टल एरिया, ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ, इसमें जो स्टेट है, इनका क्या है, इनका जो मुख्य कारण, जैसे आपको जैसे बताया, ये देखिए मुख्य कारण आप कैसे बताए। एक जो मुख्य कारण होता है, एक सांस्कृतिक, एक ऐतिहासिक होता है, और एक दूसरा होता है भौगोलिक कारण। ये जो आपको कोस्टल एरिया अभी बताया, ये एग्जाम्पल है भौगोलिक कारण का, ठीक है। भौगोलिक समझो, फिर हम समझेंगे ये सांस्कृतिक का ही है। वही जैसे पढ़ा आपको बताया, वही रिलीजियन, वही धर्म का, वही भाषा का, वही पहनावा का, वही खाद्य, वही हमारा जो खाद्य है, फूड है, उसका ही ये सभी है। लेकिन ये ज्योग्राफिकल को समझो, ये भौगोलिक जो भौगोलिक फैक्टर है, इसको समझो। ये देखिए दो मुख्य कारण है, एक है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रभाव, एक दूसरा है भौगोलिक कारण, ठीक है, भौगोलिक कारण। ये जो आपको बोला अभी, ये भौगोलिक के कारण अंदर में आता है। ये जो आपको अभी कोस्टल एरिया जितने भी बताया था समुद्र के अंदर, ये हो गया, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मुंबई, ठीक है। ये सभी इनका क्लाइमेट, इन में जो हमारा एक होता है एनवायरमेंट, वो होता है इन मेन रीजन, ठीक है। जो भौगोलिक है, ये देखिए इसका डिटेल्स लिखा होगा, विविधता का मतलब पूरा लिखा है भौगोलिक कारण का मेल लिखा है। जैसे आपको बोला एनवायरमेंट लिखा होगा, पर्यावरण प्रभाव, एनवायरमेंट बोला था आपको, देखिए ये पर्यावरण का मेन जो कारण है, इसका पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। एनवायरमेंट का मेन प्रभाव इसका होता है। जैसे आपको क्लाइमेट बोला था, क्या जलवायु, इसका मिट्टी, सॉइल, ये सभी जो देखिए, ये कोस्टल एरिया में जितना जो रहता है, ये क्या होता है इसमें, इनका मिट्टी ये अलग रहता है, इनका मिट्टी ये अलग रहता है। ये इसे जितने माइंस, ये सब माइंस एरिया इतने में जाता है, उड़ीसा, झारखंड से वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, ये सभी माइनिंग में जाता है। इनका सॉइल अलग होता है, इनका क्लाइमेट ज्यादा,
इधर देखिए, कोई सुना तो होगा, उड़ीसा में ज्यादा साइक्लोन आता है, और ये आंध्र में आता है, वेस्ट बंगाल की तरफ ये सभी आते हैं। यहाँ के आते हैं, यहाँ के बहुत ही कम आता है, यहाँ से ज्यादा आता है। यहाँ पे सुने होंगे गुजरात और मुंबई में साइक्लोन रहता है, आया है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आता है। आप उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश बहुत सुने होंगे। ये तमिलनाडु, यहाँ पे आते हैं। इनका जलवायु ये अलग होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। और भूगोल में एक देखिए, ये मेन चीज है, अनुकूलन। ठीक है, ये क्या है, लोग अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालते हैं। पहनावा, जैसे आपको बोला कि आप बाहर, कोई तमिलनाडु का और केरला के लोग हैं, वो दिल्ली में जाके रहते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, वो ऐसे खाली टाइम लुंगी पहन के थोड़ी घूमते हैं। ये नहीं, वो पहनेंगे, वो घर में पहनेंगे। बाहर जाएंगे तो कुछ फॉर्मल ट्राउजर वगैरह वो पहन के जानते हैं। पहनावा हो गया। भोजन, भोजन की आदतें, आप मुंबई जाओगे, साउथ के दक्षिण क्षेत्र में जो है, तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये इडली डोसा ज्यादा खाते हैं। ये महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे इडली डोसा वो ज्यादा ढूंढेंगे। वो मिलेगा? नहीं मिलेगा वहां। अब वही बड़ा पाव, भेलपुरी, ये सभी मिलेगा। बस वही, ये भोजन का वहां से बड़ा पाव अपनी आगे या मिलेगा कुछ, हाँ, बड़ा होटल वगैरह में मिलेगा, लेकिन ये फुटपाथ में आपको चारों तरफ नहीं मिलेगा। ये सभी जीवन की शैली, उन वहां पर जो रह जाएंगे, तो उन एरिया के हिसाब से देखिए, हम यहाँ पे जाके गुजरात में लोग रहते हैं, दशहरे का टाइम, वो नवरात्र के टाइम डांडिया खेलते हैं। एक सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे हैं, जो अपार्टमेंट बोलते हैं हम लोग, सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे डांडिया खेलते हैं। पूरा सोसाइटी को इन्वाइट किए हैं, तो आप भी जाके उधर, आप गुजराती नहीं, उधर स्टेट में जाके आप रहे हो, आप साउथ में जाओ, आंध्र प्रदेश में हो, आप तेलंगाना से हो, आप केरला से हो, वेस्ट बंगाल से हो, आप दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, जाके उनके साथ खेलने। ये क्या है, जीवन की शैली उनके अनुसार मिल जाते हैं, हम खुद को डाल देते हैं उनकी कल्चर में। ठीक है, उनकी यही होता है। ये सभी हो गया भौगोलिक। ये आ जाओ अभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव। ऐतिहासिक प्रभाव क्या है, उसमें देखिए, पहले जो लोग पहले से ही हम सुने होंगे, आप जाने होंगे, व्यापार। ठीक है, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कोई एक एरिया से दूसरी एरिया जाता। मान लो आप किसी और स्टेट में हो, उस एरिया का बॉर्डर है, आसपास कुछ एरिया है, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में क्या है, कुछ कुछ एजुकेशन लो है थोड़ा, तो वो चले जाते हैं तेलंगाना। ठीक है, वो चले जाते हैं तेलंगाना। क्यों गए उसमें? वो शिक्षा के लिए गए हैं। मान लीजिए किसी का फादर, और मान लीजिए किसी का पापा और मम्मी सर्विस करते हैं एक एरिया, एक मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे वगैरह में है, तो उनका पोस्टिंग उनके एरिया में नहीं रहता है, वो अदर जो जोन में होता है उसके एरिया में रहते हैं, वो अदर स्टेट में है, तो उस एरिया में है, उनको डालना पड़ेगा, उस लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, यही डाइवर्सिटी है उनकी, ये सभी करना पड़ेगा। अब उनका, हाँ, उनका परंपरा, उनका जो त्योहार है वो नहीं मनाएंगे, वो नहीं है आपको, लेकिन उनका लैंग्वेज तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। अब मान लीजिए तमिलनाडु में है, हाँ, कुछ दिन दिक्कत आएगा, अब कुछ नहीं तो फिर आपको ये नहीं, हम इंग्लिश ही बोलेंगे, हाँ, तो चलेगा, नहीं तो फिर उनका तमिल थोड़ा थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हिंदी देखिए, ये नहीं है, हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है हमारा, लेकिन ये तो फिर वो अलग मुद्दा हो जाता है,
वो एनसीईआरटी में तो अभी बना ही दिया है कि 3 लैंग्वेज वाला, वो अलग चीज हो गया, उसमें अंदर नहीं जाना है। ये हो गया भौगोलिक। और रोजगार के लिए, हाँ देखिए रोजगार, इस वही तो बोला कि रोजगार, अब एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करने जाओ, प्राइवेट की नौकरी, वो तो बाहर एरिया में करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपकी स्टेट में अगर अच्छा खासा है तो देखिए, मान लो जब फॉर एग्जाम्पल गुजरात में ज्यादा लोग क्या आते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बहुत सारे फैक्ट्री गुजरात में तो है, ये आपको सबको पता है। लेकिन जो बाहर रहते, वो मान लीजिए कोई यूपी का है, बिहार का है और वेस्ट बंगाल का है, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थोड़ा वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वो अच्छा यहाँ पे आपको पैसा वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे आप गुजरात में आके रखते हो, वहाँ पे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा प्रोडक्ट, तो गुजरात में है बहुत सारा फैक्ट्री। जैसे मान लीजिए कोई अदानी में नौकरी कर रहा है, अंबानी के जो रिलायंस है यहाँ जामनगर वगैरह में है, तो वहाँ पर कोई रिफाइनरी कंपनी में जॉब करता है, तो वहाँ पे नहीं है, बंगाल में, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, वो आके यहाँ काम करना है, तो क्या रोजगारी के लिए आए। ठीक है, फिर आ गए ये सांस्कृतिक आदान। सांस्कृतिक आपको जैसे बोला था पहले, बस वही, और कुछ नहीं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपने साथ ले जाते हैं भोजन, भाषा, धर्म, परंपरा। अच्छा, हम आ गए हैं, जैसे बिहार और यूपी से कुछ लोग आ गए हमारे। अब सुनते हो दिल्ली में भी छठ पूजा मनाया जाता है, क्यों? यूपी और बिहार से बहुत ज्यादा लोग जाके न्यू दिल्ली में, हरियाणा का हरियाणा में, जैसे दिल्ली, पूरा दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, फरीदाबाद हो गया, इन सब में बहुत आपको यूपी और बिहार के लोग मिले वहाँ पे। तो आप बोलोगे कि हाँ, दिल्ली में भी ये छठ पूजा मनाया जाता है। तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो इनकी परंपरा भी लेके चले गए। धर्म देखिए, आप जाते हैं तो धर्म तो रहता है, आप चले जाए। देखिए यूपी में, यूपी के बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर है, वहाँ पे सुल्तानगंज, उस एरिया में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। मान लीजिए कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, इन सब में क्या होता है, मुस्लिम धर्म की लोग भी हैं, हिंदू धर्म के भी लोग हैं, ये सब रहते हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी की, कोई एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। तो आप जे भी जाओ, आपके धर्म तो आपके साथ ही जाता है। ठीक है, भोजन, हाँ, भोजन देखिए, जो जैसा भोजन, जैसे बिहार में आप लिट्टी चोखा, वो जाके किसी और स्टेट में रहे, वो जाके रहे महाराष्ट्र में, वो जाके रहे आंध्र प्रदेश में, वो जाके रहे वेस्ट बंगाल में। तो जब त्योहार आता है तो घर में वो कैसे भी करके मिट्टी का वो चूल्हा वगैरह उसको प्रिपेयर करके, कैसे भी बना के उसको लिट्टी का चोखा बनाते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनका भोजन है। साल में एक ही बार आता है छठ पूजा, भले ही वो बिहार नहीं जा पाए छठ पूजा के टाइम, लेकिन यहाँ पे वो पूजा वगैरह करके वो, लेकिन उनका जो भोजन है वो बनाएंगे ही। हाँ, और दक्षिण क्षेत्र में जो लोग हो गया, आंध्र, तेलंगाना, ये सभी, और तमिलनाडु, केरला वाले बाहर, अदर स्टेट, यहाँ पे उनका दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे उनका नौकरी होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि दिल्ली में आके वो सिर्फ छोले छोले चावल छोले भटूरे ही खाएंगे, कि महाराष्ट्र में रह गए तो बड़ा पाव, भेलपूरी यही खाएंगे, ये नहीं। वो घर में उनका रोज जो रहता है, इडली बनाने का वो जो बर्तन वगैरह रहता है, वो उसमें बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, वही उनका भोजन तो रहता ही रहता है। ठीक है, समय के साथ साथ स्थानीय संस्कृति में मिल जाते हैं और विविधता उत्पन्न करती हैं, यही है। और कुछ जैसे आपको बताया था वैसे ही है। और एग्जाम्पल, हाँ दिए थे, बस वो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका विविधता का प्रभाव, विविधता के कारण क्या क्या होता है।
अलग अलग लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। जैसे आपको बोला है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है। लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। लोग बहुत अब कितने बोला 18,000 से ज्यादा लैंग्वेज लोग बोलते हैं भारत में। 18,000 से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। जो मेन लैंग्वेज हो गया हिंदी और यूपी, और जो एक हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल है, केरला में मलयालम है, आंध्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु है, ठीक है। यूपी एमपी में हिंदी है, यार यूपी में भोजपुरी हो गया हमारा। महाराष्ट्र में सर माय फॉल्ट, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, बंगाल वेस्ट बंगाल में बंगाली है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, झारखंड में झारखंडी, भोजपुरी, कोई गांव में संथाल लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज अलग अलग। पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, ये सभी लैंग्वेज रहता है। लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भोजन जैसे बोला भोजन, ये तो आपको बोला ही था। खाने की चीजें तो 2, 3, 4 बार बता चुका हूँ, क्या ही बताऊंगा उसको आपको। ये बात ये हो गया। इसमें त्योहार और परंपरा राज्य के एवं समुदाय के अनुसार अलग अलग रहते हैं। त्योहार जैसे बताया, ये हमारा छठ पूजा हो गया, ये सभी हो गया। बंगाल में अलग होता है, दुर्गा पूजा का, ये साउथ में ज्यादातर नहीं होता है। नवरात्रि में वो नॉर्थ की तरफ होता है, उत्तर की तरफ होता है। ये दक्षिण में क्षेत्र में जो पोंगल बनाते हैं, ये उत्तर की तरफ नहीं होता है। ये सभी त्योहार है। विविधता का लाभ देखिए, हम विभिन्न संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। विभिन्न संस्कृति क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, साउथ की स्टेट में है, और वहाँ का जो पोंगल है हम उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या है ये, कौन सी त्योहार है, ये नहीं बोल पाएंगे हम, ये नहीं कहेंगे। तो वो आएंगे, वो थोड़ी बोलेंगे ये क्या छठ पूजा है यूपी बिहार में, वो थोड़ी कह पाएंगे, ये नहीं। अगर कहेंगे तो उसका नतीजा अलग होगा। ये तो ये हमको सिखाते हैं कि हर एक का जो सांस्कृतिक त्योहार वगैरह जो भी होता है उनको सम्मान देना चाहिए। और इसका और एक विविधता का और एक लाभ क्या है, इससे हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता मिलती है। माय फॉल्ट। ये हर आप अलग अलग स्टेट में घूमते हो और अलग अलग राज्यों में घूमते हो, तो ये आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे लगे आसाम और नॉर्थ ईस्ट का लोग कुछ अलग होता है। ऐसे हम पहले से मन बना चुके हैं, वो हमारा पहले से एक नजरिया है। लेकिन बाद में आप जाएंगे वहां पर रहेंगे नहीं, वो भी मनुष्य हैं, वो भी मानव ही हैं, वो हमारा जैसे भी लोग ही हैं। इससे हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता मिलता है। जाके पता चलता है नहीं, ये हम जो हमारा सोचने, जो हमारा दृष्टिकोण था उसमें हम जो वो हमारा पुराना नजरिया था वो अलग है। और विविधता का एक सबसे लाभ है वो, यदि विविधता ना होता तो जीवन में निराश तो रहता। देखिए वो एक फेस्टिवल है, जैसे आपको मजा नहीं हो दूसरे में, देखिए आपको दिखने में मजा आएगा, आप भले ही उसमें भाग ना लो, आप भले ही उनकी त्योहार में आप पार्टिसिपेट ना करो, भाग ना लो, लेकिन आपको देखने में मजा आएगा। आपको डांडिया देखने में तो मजा आएगा, हाँ कैसे कैसे खेलते हैं वो लकड़ी चूट, वो हाथ के ऐसे वो ऐसे ऐसे खेलते हैं, और एक दूसरे तरफ अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के। आप चले जाओ नॉर्थ की उत्तराखंड में, आप वहाँ पे जो उनका डांस वगैरह होता है, जो फोक डांस वगैरह हम जो कहते हैं, और इसका तो उदाहरण क्या, अलग अलग भोजन, त्योहार, संगीत और परंपरा जीवन की रोचक बनाती हैं। ये भी एक विविधता का लाभ है। अलग अलग भोजन खाना तो आपको बोला ही, त्योहार बोल दिया, संगीत गाना वगैरह हर चीज का।
परंपराएं, त्योहार, ये अलग अलग, ये रोचक है विविधता की। ठीक है। देखिए, डाइवर्सिटी को और एक होगा, जैसे किताब वगैरह में, किताब में एग्जाम्पल लेकर होता है, वो सिर्फ समझना होता है और वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बात समझना है और कुछ नहीं। जो भौगोलिक भौगोलिक प्रवाह के हिसाब से दो स्टेट को डिफाइन किया उसमें, केरला और एक लद्दाख। अच्छा, ये सरल सरल भाषा में समझिए बात कुछ। जो समुंदर के पास रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनका अलग रहते हैं, उनका रहने का शैली है वो अलग रहता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है उनका रहने का शैली वो अलग रहता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र एक हो गया, जो समुद्र के पास है वो दिए हैं केरला। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है पहाड़ी क्षेत्र में है, उनका एग्जाम्पल दिया है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए, ये देखिए, ये है लद्दाख, लद्दाख आपका लद्दाख। ये है आपका लद्दाख। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में आपको मेन चीज ये होता है, जो खेती करना इन लोग को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये खेती करना बहुत मुश्किल होता है। और ये चले जाओ समुद्र के पास, जो एग्जाम्पल दे केरला, वहाँ पे क्या है? कैनाल के थ्रू वो जो डैम है, अरब सागर है, वो वहाँ पे सरकार के थ्रू के डैम बनाए हैं। डैम के थ्रू वो छोटी छोटी कैनाल, वो कैनाल से पानी ला के कहाँ? खेत में, खेत में पानी वगैरह देते हैं। हाँ, वो तो नहीं करते हैं छोटे छोटे कैनाल में। हाँ, जो नहर नहर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हाँ, जो कैनाल से छोटे, हाँ, उसको बाई कट करके हम यहीं तो नहीं, जो खेत में पानी देने के लिए आसपास नहीं ले जाते हैं। हाँ, तालाब वगैरह नहीं, तो तालाब वगैरह भी तालाब में बनाते हैं, किसी जगह में खोद खाद के उसको पानी, वो कैनाल से पानी जो कैसे में पंप वगैरह करके उसमें डाल के तालाब वगैरह करते हैं, तो वहां से खेत वगैरह में पानी लेते हैं। लेकिन इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में बहुत दिक्कत होता है, लद्दाख में ये होता है। ये भी एक डाइवर्सिटी, इनका भी अलग अलग रहता है। ये इनका है, देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं हम। ये देखिए कैसे डाइवर्सिटी, ये देखिए लद्दाख का ये डोसमोची फेस्टिवल, ये जो इनका त्योहार होता है, ये सबसे अलग होता है ना, नहीं? देखिए, ये इनका, देखिए ये इन सब का, ये इनका फेस्टिवल अलग अलग होता है। ठीक है, ये देखिए इनका, हाँ, इनका कल्चरल इवेंट, इनका त्योहार, ये देखिए इनका, ये सभी। ठीक है, ये सभी है इनका डसमोची फेस्टिवल। ये देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक तो आप लद्दाख देखे हैं, ये एक देखिए, ये केरला, केरला में देखिए, ये इसका सभी है। कितना देखिए टूरिज्म, पानी इतना पास है इसका, तो यहाँ पे आप खेती आराम से कर सकते हो। वहाँ पे लद्दाख में कैसे देखे? ये नहीं हो सकते डाइवर्सिटी। ये इनका, वहाँ उनका ट्रेडिशन देखे थे, उनका डांस देखे थे। ठीक है, ये देखिए अभी इनका आएगा, ये देखिए इनका डांस वगैरह, ये देखिए इनका सभी, ये इनका कल्चर, ये अलग अलग होता है। ये देखिए डाइवर्सिटी का दो एग्जाम्पल दिया था आपको। ये इनका अलग था, वहां पे वो अलग था। देखे ट्रेडिशनल, इनको देखे ना, ये जो है आपको, ठीक है, डाइवर्सिटी है या नहीं? हाँ, ठीक। अब देखिए विविधता का प्रकार में जो पढ़े थे, ये विविधता था और विविधता का एकता। ये विविधता, ये भारत का विविधता, ये जो है ये भारत का विविधता, ये भारत का विविधता।
तो भारत में विविधता कैसा है ये बता रहा है। ये विविधता में एकता, जो भारत में विविधता है इसके अंदर एकता, एकता जो होता है यूनिटी, यूनिटी एकता, वो कैसा है। ठीक है, तो अब ये इन दोनों को पढ़ेंगे। आ जाओ, से बताया था विविध, भारत में विविधता, पहला क्या था, भारत में विविधता। देखिए जैसे आपको बोला इंडिया सारे हम तो विविधता का पढ़ते आ रहे हैं ना, धर्म हो गया, भाषा हो गया, त्योहार हो गया, परंपरा हो गया, जो जैसे तो उनका जो फोक डांस देखे, जो लोक नृत्य होता है वो देखा, वो अलग अलग है। ठीक है, भाषा, इंडिया में भारत के अंदर 8 मुख्य धर्म है, 8 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, ये सब मिला के और है 8, जो सब 8 है, 8 धर्म है। और भाषा 18 ज्यादा, ठीक है, ज्यादा भाषा है, हाँ 1800 से ज्यादा, 1800 से ज्यादा भाषाएं हैं। ये तो हो रहा है भाषा, भाषा भाषा, ये 1800 से ज्यादा भाषाएं हैं। हाँ, और धर्म कितना था, ये धर्म 8 मेन धर्म था। ठीक है, और जो देखे लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य, ये 100 से ज्यादा, इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा फोक डांस है। फोक डांस नहीं बोलते हैं हम, फोक डांस, लोक नृत्य, हाँ हम लोग जो लोक नृत्य बोलते हैं, लोक नृत्य 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, डाइवर्सिटी, ये देखिए फोक डांस, लोक नृत्य, देखिए ये देखिए बिहू किसका, आसाम का, भागड़ा पंजाब, सरोद बिहार, गरबा गुजरात, धूमर राजस्थान, रासलीला उत्तर प्रदेश, कजर बिहार, धमल हरियाणा, कथकली केरल, केरल जो दिखा रहा था आपको, वो जो डांस नहीं होता है वही है कथकली। और भरतनाट्यम तमिलनाडु, राव जम्मू कश्मीर, छाव उड़ीसा, ये मटकी मध्य प्रदेश, कर्मा झारखंड, मोहिनी अट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए कितने सारे हैं लोक नृत्य, और भी ज्यादा है तो मोर देन 100 है, 100 लोक नृत्य है। ठीक है, यही है डाइवर्सिटी। ठीक है, और अब पढ़ेंगे विविधता में एकता। ये भारत में, ये भारत में जो विविधता था इसको देख लिया, भारत में विविधता था इसको देख ही लिया ना, हाँ इसको भी देख लिया, भारत का विविधता को देख लिया। अब ये विविधता में एकता, विविधता में एकता, ये देखेंगे अभी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये जो भारत में विविधता है ये बस एक किताब है, जो किताब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बस वो लिखे थे, उनके किताब का ही नाम है। बस उनका जो किताब था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
एक किताब था, उसमें ये लिखा हुआ है, विविधता की एकता, ये बात से लिखा हुआ है। उनका एक किताब था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेहरू जी, सर सर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। बस उनका एक बस किताब है। इस किताब के अंदर बहुत सारी चीजें इंडिया के डाइवर्सिटी का लिखा हुआ है। जैसे इसका बड़ा सा एग्जाम्पल है, जो हमारा नेशनल एंथम होता है, जो राष्ट्र संगीत होता है, राष्ट्र संगीत, उसको कौन लिखे थे, उसको कंपोज कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, सर रेस्पेक्ट दो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे, कंपोज किए थे। ये ऐसा है कि एक ही स्टेट में, किसी एक स्टेट में बोला जाता है, इसीलिए उसको राष्ट्र संगीत बोल देते हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा भारत में इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल है यूनिटी ऑफ इंडिया का, मतलब विविधता की एकता। ये एकता है ना, नहीं, पूरा राष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ अभी। बस ये लिखा है, और इंडिया सारे जो जितने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, हर एक आदमी, हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म के लोग उनकी धर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। जैसे हिंदू, हम लोग हिंदू है, हम अपने भगवान के ऊपर हम बिलीव करते हैं। मुस्लिम है, वो उनकी अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं। सिख है, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो उनकी भगवान, उनके ऊपर वो विश्वास रखते हैं। क्रिश्चियन है, वो चर्च में जाता है, वो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। ये सभी बौद्ध है, और बुद्ध की जो मंदिर वगैरह होता है, हाँ, वहाँ पे जाते हैं, वो उनके ऊपर बिलीव रखते हैं। तो ये सभी में इंडिया में एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। बस इसका ही ये सभी लिखा हुआ है उस किताब के अंदर। बस यही है विविधता की एकता, बस और कुछ नहीं इसमें। एक लास्ट ही चीज है, वो है इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, बस इनइक्वालिटी, यही बात लास्ट है। इनइक्वालिटी में देखिए, इनइक्वालिटी, असमानता, असमानता, इसके नाम से पता चलता है, मतलब समान नहीं है। वो बायोलॉजिकल होता है, जैसे देखिए, जैसे वो होता है हमारा पुरुष और स्त्री के बीच में, वो हम बायोलॉजिकल उसको हम असमानता करते हैं। और हो गया धर्म के आधार पे, धर्म के आधार, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, उसके ऊपर एक असमानता करते हैं। और लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे भाषाओं के हिसाब से, भाषा ये अलग, ये तमिल बोलता है, ये मराठी बोलता है, ये गुजराती बोलता है, ये बंगाली बोलता है, इसकी ये अलग अलग बोलते हैं। ये लैंग्वेज अलग ये जो ये है हमारा, ठीक है, ये हम सभी असमानता, इसीलिए इस ये सभी, ये भी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है या नहीं? जैसे हम पढ़ते आए अभी, ये भी सभी एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। और देखिए, और असमानता भी कैसे होते हैं, जैसे ये बायोलॉजिकल हो गया, उसको क्या है, जेंडर के हिसाब से जाएगा, पुरुष और स्त्री के डिवाइड करते हैं हमें। ये हो गया कोई रेस के ऊपर है, रेस जो हमारा कलर है, जो चेहरे के कलर, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, ऐसा जो हम करते हैं, ये भी असमानता है या नहीं? ये भी एक असमानता है। वो रिच वर्ग की वो आदमी होता है, धनी, हाँ, वो बोलते हैं वो धनी है, हम गरीब है, और वो पैसा वाला है, हम गरीब है, वो भी एक असमानता है। ये थोड़ी है कि, इसीलिए तो फंडामेंट आपको मौलिक अधिकार और जितने भी मिला हुआ है, लिखा हुआ है हमारा, जो 6 मौलिक अधिकार तो दिया हुआ है ना, उसमें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बाप ये बोलते हैं। उसमें तो 6 मौलिक अधिकार है, सात नहीं, ये भी गलती समझना, 7 नहीं, एक को हटा दिया हुआ है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। 6 ही है, 6 मौलिक अधिकार। इसीलिए तो दिए हैं कि कोई पैसा वाला आदमी है, उसको 15 मौलिक अधिकार मिल गया, आपको 6 मिल गया। ये नहीं है, सभी को 6 ही मिला है। उनको भी उसको भी जो होके, उसको भी मंदिर में जाने को, आपको भी जाने का होके, हर जितने भी पब्लिक प्लेस आपको जाने का होके। ये नहीं आप अदर कास्ट से आते हैं। और एक ये असमानता सबसे बड़ा रीजन है कास्ट जो है। हम सेम कम्युनिटी के अंदर, जो सेम धर्म का, हमारे हिंदू धर्म में भी कास्ट, 4 कास्ट के डिवाइड कर दिए हैं। किए या नहीं किए? तो है। कौन बोला नहीं किए हैं? किए नहीं है? कौन बोला किए नहीं? किए नहीं है। एक जनरल है, ओबीसी है, सी एंड एसटी। शेड्यूल कास्ट किए हैं नहीं हमने? ये जो ये यौन इक्वलिटी देखते हैं नहीं, ये जनरल वाले होते हैं, ये नीचे, ये नीचे, ये सभी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दिया है? जो मौलिक अधिकार दिए हैं या नहीं? उसमें दिया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये इसके ऊपर हावी ना हो, ये इसके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए दिया है। ये सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार है। ठीक है, ये सभी लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये सभी लिखा हुआ है। राइट टू इक्वालिटी होगा, समानता का अधिकार, समान है, समान रखना। और में आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है। एक सुने होगा आप, ऑन टचेबिलिटी, जो छूने का वो अम्बेडकर के साथ हुआ था, वही 17 में उसको बंद किया गया है। ऑन टचेबिलिटी, तो छुआ को बंद किए हैं। ठीक है, वो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। अगले चैप्टर में जो है, ये है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये उस चैप्टर में हम सब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो है आपकी जो जेंडर है, जेंडर मतलब हम पुरुष और स्त्री, ये जो कास्ट के बेसिस से आप अलग अलग असमानता, उसके हिसाब से वो डिटेल्स है अगले चैप्टर में। ठीक है, उस चैप्टर में हम और डिस्क्रिमिनेशन और अलग अलग क्यों सोचना, हम वो जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और समानता, धीरे धीरे इक्वालिटी का चैप्टर आते ही जाएगा। इक्वालिटी जो है वो समानता, वो आते ही जाएगा आपसे आगे आगे आगे। ठीक है, चलो फिर ये हो गया। ये जो चैप्टर है, ये मेन चीज है, बस उतना ही था और कुछ नहीं। आपको 6th क्लास स्टैंडर्ड के, जो 6th क्लास के बच्चों की तरह एक लाइन टू लाइन ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको बस जितने पॉइंट बताया वो मोर देन एनफ है इस चैप्टर के लिए। वो सब है जितने में बताया आपको, ये सब मुख्य चीजें हैं। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं होगा। आप एक लाइन टू लाइन और एनसीईआरटी का पढ़ोगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, मैं जितना बताया ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलो, धन्यवाद।